हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समत और आज हम दो प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरे एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, दोनों देखने में एक से होते हैं। आपको कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और यही एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। बस इनका जो फंक्शन है ना, इनका जो काम करने का तरीका है, इसके आधार पे हम बांट लेते हैं कि ये कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे और कब एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह जब उपयोग किए जाते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं या कहां पे इनका उपयोग किया जाता है, इनका अर्थ क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा, आई पनिश्ड आई पनिश्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को सजा दी। आई पनिश्ड माई सेल्फ। अब इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कर्ता है ना, जो कर्ता है, जिसने कोई क्रिया की है, तो जो कर्ता है और जो काम का प्रभाव है जिस व्यक्ति पे पड़ा है, वे दोनों एक ही हैं। मतलब काम को करने वाला व्यक्ति और काम का प्रभाव जिस व्यक्ति पे पड़ा है, वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो ऐसे में हम उपयोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे आई जो है एक वो प्रोनाउन है, मतलब एक कर्ता है, और ये जो कर्ता है, इसने जो काम किया है उसका असर इसी पे पड़ा है। इसलिए यहाँ पे हमने माई सेल्फ का उपयोग किया और माई सेल्फ हमें ये बताता है कि यहाँ पे क्रिया का असर करने वाले पर ही पड़ा है। ठीक है, तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इन सारे शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें हमेशा वर्ब के बाद में इनका उपयोग करना है। एक और उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा ही हेल्प्ड ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं की मदद की। ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, या उसने उसकी ही मदद की। तो ऐसे में हम पाएंगे कि भाई जो काम को करने वाला व्यक्ति है और जिस पे काम का प्रभाव पड़ा है, वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह उपयोग किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो यही शब्द जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब हम इनको सेंटेंस में उपयोग करते हैं तो इनकी जो जगह है, प्लेस है, वो कुछ और होती है। जैसे हमने लिखा आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद इसे किया। है ना, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम बल देकर उस चीज को कह रहे हैं, मैंने खुद इसे किया है। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद इसे किया है। तो यहां पे जो माई सेल्फ है वो हमें ये नहीं बता रहा कि काम का असर उसी व्यक्ति पे पड़ा है। यहां पे माई सेल्फ बता रहा है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो बल देकर उस चीज को कह रहा है कि आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद इसे किया। तो जब हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर बल देकर किसी बात को कहना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। मतलब इन सारे शब्दों का उपयोग हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में करते हैं। दोनों में डिफरेंस कितना है? पहला डिफरेंस क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब ये सारे शब्द अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह उपयोग किए जाएंगे तो इनको हमको वर्ब के बाद उपयोग करना है। वहीं पे अगर हम इनका उपयोग एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह करते हैं तो ये कहां आएंगे, ये सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आ जाएंगे। आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ऐसे इनका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, हिंदी अर्थ की बात करें तो जब हम रिफ्लेक्सिव की तरह इन सभी शब्दों का उपयोग करते हैं तो उनके बाद में क्या लग जाता है, को। जैसे सुनो, आई पनिश्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को, खुद को, अपने आप को। तो जब हम रिफ्लेक्सिव की तरह इन सब का उपयोग करेंगे तो हिंदी अर्थ में क्या लगेगा, को। ठीक है, वहीं पे अगर हम एम्फेटिक की तरह उपयोग करेंगे तो को नहीं लगता है। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद यह किया। तो यहां पे को लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो, आपको एक एक्सेप्शन भी बता दिया जाए कि भैया स्पोकन इंग्लिश में या फिर कई बार आपको कुछ किताबों में ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये शब्दों का उपयोग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह किया जा रहा है, ये आपको सब्जेक्ट के पास मिल जाएगा और उसका अर्थ जो होगा उसमें को भी लगा होगा। तो ये एक्सेप्शन है। लोग बोलचाल की भाषा में या सामान्यतः इनफॉर्मली क्या करते हैं, ऐसा भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आप याद रखना, अगर आप चाहते हो कि ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना हो तो आप हमेशा याद रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग वर्ब के बाद होता है, इसके अर्थ में को लगा होता है। वहीं पे एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं, बल सूचक या बलवाचक जो सर्वनाम होते हैं, उनमें जो शब्दों का उपयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में किया जाता है, मतलब वर्ब से पहले किया जाता है। ठीक है, ये इनमें खास डिफरेंसेस हैं
जो आपको याद रखने, जिससे आपके राइटिंग स्किल्स और अच्छे हो जाएं या फिर आपके स्पीकिंग स्किल्स और बेहतर हो जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे।